नमस्कार श्रोताओं, हम आकाशवाणी केंद्र पटियाला के आभारी हैं जिन्होंने हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया। आप जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में सितंबर माह हिंदी के गौरवशाली स्वरूप को समर्पित करता हुआ हमारे सामने उपस्थित होता है। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत यह आकाशवाणी पटियाला की नायाब प्रस्तुति आपके समक्ष है। मैं थोड़ा परिचय दे दूं। मेरे दाईं ओर डॉक्टर पूनम गुप्त जी हैं। आप पटियाला ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध कवित्री, चिंतक, लेखिका हैं और आप पेशे से अध्यापिका हैं। मेरे बाईं ओर श्रीमती रीटा राजवंश, आप उभरती हुई कवित्री हैं, प्रखर नारीवाद की समर्थक हैं, चिंतक हैं और आप एक सशक्त प्रवक्ता भी हैं। साथ में हमारे बीच में हैं डॉक्टर सुभाष मलिक जी। आप बहुत ही सौम्य भाषा के धनी हैं। आप कवि हैं, शायर हैं और आप नामवर एक ऐसे चिंतक हैं जिनकी अनेक रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं। तो आओ श्रोताओं, आज हम इस कवि सम्मेलन का आनंद लेते हुए सबसे पहले डॉक्टर पूनम गुप्त जी को सुनते हैं, उनकी रचना उनके ही मुख अरविंद से। पूनम जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। मैं आज हिंदी दिवस को समर्पित अपनी एक रचना पढ़ना चाह रही हूँ। कविता का शीर्षक है अपनी भाषा हिंदी। उससे पहले कुछ पंक्तियाँ, क्योंकि मैं हिंदी अध्यापिका हूँ। हिंदी मैं बोलती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी से ही नाम मेरा, हिंदी का ही खाती हूँ। हिंदी बोलो, हिंदी लिखो, सबको बताती हूँ, हिंदी बिना सून सब यही समझाती हूँ। हिंदी मेरा मान है, देश की भी शान है, दुनिया में हिंदी ही तो हिंद की पहचान है। बहुत खूब। गौरव है देश का ये, देश की ये शान है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र स्वाभिमान है। हाँ, हिंदी मेरी पहचान है। और मैं अपनी रचना रख रही हूँ, अपनी भाषा हिंदी। एक सूत्र में बांधे सबको, एक सूत्र में बांधे सबको, अपनी भाषा हिंदी, जन जन के मन की भाषा और देश की आशा हिंदी। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम हो या हो भाषा तमिल, बहुत बढ़िया। अपनी हिंदी में है हर भाषा की ध्वनियाँ शामिल। हिंदी से ही जनमानस की नब्ज टटोली जाती है, तभी तो हर विज्ञापन में ये भाषा बोली जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दक्षिण पूर्व का भाई हो या गुजराती, सिंधी, सबकी समझ में आ जाती है, इतनी सरल है हिंदी। वाह। देश की संस्कृति से भी तो इसका नाता गहरा है, हिंदी से भारत का आने वाला कल सुनहरा है। दिन दिन कर उन्नति, आगे बढ़ेगी प्यारी हिंदी, अंग्रेजी या चीनी पर भी पड़ेगी भारी हिंदी। आओ हम सब भारतवासी मिलजुल करें दुआएं, सारे राजकाज की भाषा हिंदी ही बन जाए, सारे राजकाज की भाषा हिंदी ही बन जाए। धन्यवाद। वाह जी वाह, क्या बात है पूनम जी। किसी ने सही लिखा है, भारत के कोने कोने में हिंदी की जयकार समाई, सभी प्यार करते हैं इससे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आइए एक नई रचना सुनते हैं। मेरे बहुत ही प्रिय शायर हैं सुभाष मलिक जी। आपका जो ये अंदाज है, आकाशवाणी पटियाला स्वागत करता है सर। मेरी रचना का शीर्षक है प्रायश्चित। बख्श दे हमको इंसान बना दे, वाह क्या बात। बख्श दे हमको इंसान बना दे, आज शैतान हम बन गए हैं। बहुत अच्छे। क्या बात है। प्यार की लौ ए मालिक दिखा दे, प्यार की लौ ए मालिक दिखा दे, नफरतों से फना हो रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है।
नफरतों से फना हो रहे हैं। प्यार सेवा इबादत भुला कर तेरे दर से भी नजरें बचा कर कत्लो गारत से दौलत कमा कर कितने धनवान हम बन गए हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कितने धनवान हम बन गए हैं। मुफलिसों के घरों को जलाकर बेगुनाहों की लाशें बिछाकर पाक दामन को दाग लगाकर घोर हैवान हम बन गए हैं। घोर हैवान हम बन गए हैं। अपने रुतबे की ताकत दिखाकर कितने मजबूरों के सर झुकाकर कितने मजबूरों के सर झुकाकर फैसले खुद ही अपने सुनाकर मानो भगवान हम बन गए हैं। बख्श दे हमको इंसान बना दे आज शैतान हम बन गए हैं। प्यार की लौ ए मालिक दिखा दे नफरतों में फना हो रहे हैं। बख्श दे हमको इंसान बना दे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या बात है। किसी ने लिखा है, आदमी ही आदमी में खो गया है आदमी, चीन की दीवार जैसा हो गया है आदमी। वाह। शीशियों में कितने रख लिए चेहरों के घोल, खुद अपनी पहचान खो गया है आदमी। सचमुच आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अब मैं निवेदन करूंगा एक नई उभरती शायरा कवित्री श्रीमती रीटा राजवंश जी से कि वो भी अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद आदरणीय सुशील कुमार आज़ाद जी। मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश। उठा कदम कर कोशिश, उठा कदम कर कोशिश, हल निकलेगा। दूर मंजिल रास्ता खंडहर, मिलेगी मंजिल। ढूंढ रास्ता मिलेगी मंजिल, आज नहीं तो कल निकलेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। बहुत बढ़िया। उगने वाले उग जाते हैं, उगने वाले उग जाते हैं, चीर के कलेजा पत्थर का। बहुत बढ़िया। हो हिम्मतगर, हो हिम्मतगर, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कल निकलेगा। बहुत अच्छे। बढ़िया। संघर्ष और वीरता अस्त्र शस्त्र हैं तेरे, संघर्ष और वीरता अस्त्र शस्त्र हैं तेरे। रख जिंदा उम्मीद को, तो गरल के समंदर में भी गंगा जल निकलेगा। क्या बात है। बहुत कोशिश कर सकारात्मक। हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत को दे चिंगारी, ताकत को दे चिंगारी, लगा लंका में आग। रख समरण रावण का वध, फौलाद सा फिर बल मिलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। बहुत अच्छे। धन्यवाद जी। बहुत क्या बढ़िया। बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं बहुत ही आदर के साथ सुशील आज़ाद जी को निवेदन करना चाहती हूँ कि वो भी अपनी रचना हमारे साथ साझा करें। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं और रूस तक अपनी हिंदी का परचम लहरा कर आए हैं, श्री सुशील आज़ाद जी। धन्यवाद पूनम गुप्त जी। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। पेड़ के साथ मेरा एक संवाद हुआ।
और पेड़ ने मुझसे जो बातें की वो इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत हैं। जी, स्वागत है। मैं पेड़ हूँ, मेरी पीड़ा हे मानव तुम कब समझोगे। मैं पेड़ हूँ, मेरी पीड़ा हे मानव तुम कब समझोगे। आज अगर तुम न संभले तो आप किए पर पछताओगे। आज कुल्हाड़ी लेकर तुमने मेरे तन मन को काटा है। पर ये समझो हे मानव ये खुद का खुद पर ही चांटा है। क्या बात, तुम मेरी पीड़ा का कब साझा ये व्यापार करोगे। मैं पेड़ हूँ, मेरी पीड़ा हे मानव तुम कब समझोगे। समझोगे, बहुत अच्छी। जी देखिए, मुझे बताओ मैंने तेरा कौन कहाँ अपराध किया है। फल फूल और छाया देकर क्या मैंने अपराध किया है। क्या बात। अरे मूर्ख नर समझ जरा, मैं तुझको सांस अमर देता हूँ। तेरी दूषित वायु लेकर सरस तुझे मैं कर देता हूँ। वाह वाह। जब मौसम जलने लगता है, देखिए, जब मौसम जलने लगता है छाया तो मैं ही देता हूँ। मीठे फल जीवन की मस्ती तेरे जीवन में भरता हूँ। ऐसा सरल व्यवहार तुम कब जीवन में भर पाओगे। मैं पेड़ हूँ, मेरी पीड़ा हे मानव तुम कम समझोगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अंतिम पैरा देखिए जी। रोगी जब तुम हो जाते हो दवा तुम्हारी मैं बनता हूँ। तेरे खातिर खड़ा धूप में मौसम से भी लड़ जाता हूँ। मैं पेड़ हूँ, तुम मानव हो। मैं पेड़ हूँ, तुम मानव हो। तेरा मेरा अटूट रिश्ता है। लेकिन तेरी स्वार्थ बुद्धि से मैं तो पल पल ही लुटता हूँ। सोचा न था मुझे काटकर उन्नति का उद्घोष करोगे। मैं पेड़ हूँ, मेरी पीड़ा हे मानव तुम कम समझोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कब बहुत समझोगे। बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो इसी दौर को हम श्रोताओं आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर मैं मैडम पूनम गुप्ता जी को न्योता देता हूं कि वो अपनी एक और रचना के साथ हमें नवाजें। मैं अपनी जो रचना सुनाने जा रही हूँ दूसरी, ये बारिशों के मौसम पर है। बहुत बढ़िया। ये बारिशें कभी हमें अच्छी लगती हैं, कभी हमारे लिए मुसीबत भी बनकर आ जाती हैं। यही कुछ भाव हैं इसमें। यह बारिशों का मौसम, गुजारिशों का मौसम। ये बारिशों का मौसम, वाह। गुजारिशों का मौसम, किसी को ये लुभाए, किसी को ये डराए। कहीं बूंद झिलमिलाती, सपने नए जगाती। ये मौसम अनोखा, दे जाए कभी धोखा। वाह। वाह जी, क्या बात चुपके से हमें छलता, जी। जब बाढ़ में बदलता। हाय हाय। चुपके से हमें छलता, जब बाढ़ में बदलता। कहीं धार धार बरसे, कहीं छत को कोई तरसे। क्या क्या बात। बात है, कहीं यथार्थ। कहीं जाम का जिक्र है, किसी आंख में फिक्र है। हाय हाय। दाने ना भीग जाएं, किसको व्यथा सुनाए। ओ आसमान वाले, सब कुछ तेरे हवाले। दे दी है तुझको अर्जी, अब आगे तेरी मर्जी। बहुत जी, क्या बात, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा आपने अपना विचार दिया है। आगे मैं न्योता देता हूँ सुभाष मलिक जी से कि वो भी अपनी एक रचना प्रस्तुत करें। सुभाष जी बहुत ही गहरे चिंतक हैं, शायर हैं और आपकी आवाज़ में एक कशिश है जो आज आकाशवाणी पटियाला के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंच रही है। स्वागत है साहब आपका। सरस्वती वंदना पेश कर रहा हूँ। हे सरस्वती मातार दो, हे सरस्वती मातार दो। सर पे सुर का प्यार दो, क्या बात। कंठ को निखार दो। हे सरस्वती मातार दो। कला और ज्ञान दो है माँ, ताउम्र तुमको ध्याएंगे। क्या बात है।
कला और ज्ञान दो है माँ, ताउम्र तुमको ध्याएंगे, सुर और ताल की महक हर दिशा फैलाएंगे। बहुत सुंदर। बहुत हम नफरतों की आग को, हम नफरतों की आग को संगीत से बुझाएंगे। सरस्वती मातार दो, बहुत बढ़िया। सर पे सुर का प्यार दो, कंठ को निखार बहुत ही दो, हे सरस्वती मातार दो। तुम वीणा वादनी हो माँ, तुम हंस वाहिनी हो माँ, तुम वीणा वादनी हो माँ, तुम हंस वाहिनी हो माँ। तेरे दरस की चाह में दर खड़ा सारा जहाँ, तेरी आराधना में गुम, तेरी आराधना में गुम है ये ज़मीं ये आसमां। बहुत हे बढ़िया। सरस्वती मातार दो, वर दो हम अंधकार को मिटा सकें कलम से माँ। क्या बात। वर बढ़िया, दो बहुत बढ़िया। हम अंधकार को मिटा सकें कलम से माँ। आँखें किसी की नम न हो, लिख सकें वो दास्तां, खुशी बने मासूम की, खुशी बने मासूम की, मासूम की बने जुबान। बहुत बढ़िया। हे सरस्वती मातार दो, सर पे सुर का प्यार दो, कंठ को निखार दो। हे सरस्वती मातार दो। बहुत सुंदर बढ़िया। प्रार्थना। बहुत जय माँ बढ़िया। सरस्वती। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। हिंदी भी हमारी माता है, जिसका गौरव गान किया है त्याग और बलिदान ने, जिसका गौरव गान किया है त्याग और बलिदान ने, उस हिंदी का तिलक किया है अपने हिंदुस्तान ने। तो आइए एक और कविता सुनते हैं युवा शायर श्रीमती रीटा जी से। मेरी कविता का शीर्षक है अधूरा प्रेम। नाराज थी मैं तुमसे, नाराज थी मैं तुमसे, पता था तुम्हें, गर मना लेते तो क्या हो जाता, तो क्या हो जाता। करती थी शिकायत तुझसे, करती थी शिकायत तुझसे, पता था तुम्हें, गले से लगा लेते तो क्या हो जाता। क्या हो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दुखी हो जाती हूँ तुझ बिन, दुखी हो जाती हूँ तुझ बिन, जानते थे तुम, हंसा लेते तो क्या हो जाता, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाता। इंतज़ार था आने का तेरा, पता था तुम्हें, आ जाते अगर तो क्या हो जाता, क्या हो जाता। क्या बात है। अधूरी थी बिन तेरे, अधूरी थी बिन तेरे, तरसती थी तेरे प्यार को,
पता था तुम्हें कर देते अगर पूरी तो क्या हो जाता। प्यार था दोनों तरफ, प्यार था दोनों तरफ, पता था तुम्हें अपना लेते तो क्या हो जाता। क्या बात तो है, क्या बहुत हो बढ़िया। जाता। बहुत बढ़िया। अंतिम पंक्तियाँ। चलो खुश रहो कहीं भी रहो, खुश रहो कहीं भी रहो, जिंदा दिली बन जाती जिंदगी, जिंदा दिली बन जाती जिंदगी, अगर जिंदगी में आ जाते तो क्या हो क्या हो जाता, जाता। तो क्या हो जाता। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। अब मैं पुनः सुशील कुमार आजाद जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपनी अन्य रचना साझा करें। जी धन्यवाद। प्रिय तुम साथ हो, वक्त को लांघ कर दूरियों को फांद कर, एकांत को भंग कर स्नेह का श्रृंग कर, अलकों की ओट में पलकों की चोट से, अरे क्या बात। मौसमों के साथ साथ दिल में बहाव हो, बहुत प्रिय तुम अच्छे, साथ बहुत हो। अच्छे। वाह जी वाह, बहुत वाह बढ़िया। जी वाह। एकांत के विहार में, एकांत के विहार में, मिलन के विहाग में, चांद की आभा लिए इश्क के अभिसार में, विवशता को मात कर प्रेम का ही साथ कर, सांसों से लिखती रहो चाहे घोर अंधकार हो, प्रिय तुम साथ हो। वाह जी, बहुत बहुत अच्छे, अच्छे, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। जी अंतिम सुनिए पंक्तियां। जी। इंदु के गुमान में, इंदु के गुमान में, निशा के एहसास में, भोर की मौज में, बस इसी सोच में, तुम साथ मेरे साथ हो, रात हो या भोर हो, प्रिय तुम साथ हो। वाह जी। बहुत सुंदर प्रेम गीत, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। जी धन्यवाद आप सभी का। तो श्रोताओं आइए एक बार फिर हम पूनम गुप्त जी को सुनते हैं। गुप्त जी बहुत ही अच्छी लेखिका हैं और स्टेट अवार्डी हैं, ये राज्य पुरस्कार प्राप्त करता शिक्षिका हैं। डॉक्टर पूनम गुप्त जी। अभी हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। कुछ मुकरियाँ जिनकी शुरुआत अमीर खुसरो जी ने की थी, जो हिंदी खड़ी बोली के प्रमुख कवि हैं। जी जी स्वागत तो है। मैंने भी कुछ प्रयास किया है, तो वो मुकरियाँ प्रस्तुत हैं। तन्हाई में आ जाए, वाह वाह। तन्हाई में आ जाए, दिल मेरा बहला जाए, क्या बात। सूना मन कर दे आबाद, सूना मन कर दे आबाद, क्यों सखी साजन ना सखी वाह, याद। वाह वाह क्या बात बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। अन्य है, मेरे संग रात भर जागे, अच्छा मेरे संग रात भर जागे, जी। मुझको बहुत ही सुंदर लागे, आंखों से वह करे इशारा, आंखों से वह करे इशारा, क्यों सखी साजन। और सखी मुकर जाती है, नहीं वाह, नहीं अरे वाह। सितारा, क्या वो बात। सितारे की बात कर रही जी। है। सुबह शाम वह मुझे बुलाए, सुबह शाम वह मुझे बुलाए, देर देर तक पास बिठाए, जाने ना दे दूर कभी भी, जाने ना दे दूर कभी भी, क्यों सखी साजन। और सखी फिर मुकर जाती है, कहती ना सखी टीवी। वाह जी वाह। क्या बात है। इसी तरह से और लिखी थी, सारा दिन बेहाल करे, सारा दिन बेहाल करे, चेहरा मेरा लाल करे, उजला चटक है उसका रूप, उजला चटक है उसका रूप, क्यों सखी साजन ना सखी धूप। वाह जी वाह। बहुत अच्छे, क्या बहुत बात है, अच्छे। बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। तो मैं आगे सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि वो इस क्रम को जारी रखें। मेरी नन्ही परी मूंद पलकें आज लोरी से ही पेट अरे भरना, बारिशों ने किया हमको बेघर, इसके थमने की फरियाद करना। मेरी नन्ही परी मूंद पलकें आज लोरी से ही पेट भरना, बहुत बढ़िया। मेरी कोमल कली खूब पढ़ना, पढ़ न पाए जो उनको पढ़ाना, बांटना सब में इस रोशनी को, रोजी रोटी के लायक बनाना उनको, राह मुश्किल मगर तू न रुकना, संग आएगा एक दिन जमाना, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। झूठ के तूफान पग पग उठेंगे,
सच पे चलना और सच ही सिखाना। राम राज्य की ये नीम होगी, फिर से आएगा सच का ज़माना। भ्रष्ट शासन की ये जड़ फिर हिलेगी, सच्चे सेवक को राजा बनाना। बहुत सुंदर। मेरी नन्ही परी मूंद पलकें, आज लोरी से ही पेट भरना। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मैं अब निवेदन करूंगा रीटा राजवंश से कि वो अपनी छोटी सी रचना प्रस्तुत करें। जी, मेरी जो रचना है वो अभी पिछले कुछ ही दिन पहले जैसे बाढ़ का थोड़ा सिस्टम था उससे संबंधित है। जी। आई बाढ़ पूरे जोश से, भाग लिए सब जरूरी सामान इकट्ठा करके। धोबी, ब्राह्मण, नाई, सिख, हिंदू सभी जा बैठे गांव के ऊंचे टिल्ले पर। मिलजुल कर निकाल लिया समय मुश्किल, बचा ली जान सबने अपनी अपनी। अब एक कटाक्ष है, भय आदमी की जात बुलाकर जी। एक कर देता है। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत अच्छा। आदमी को आदमी से इंसान बना देता है, रखता है धम इतना भय कि समाज की करवट बदल देता है। ऐसी बाढ़ का आना समाज में लाजमी ही नहीं, जरूरत बन गया है। और हमें ऐसी बाढ़ की प्रतीक्षा है जो आदमी को आदमी से बदलकर इंसान बना दे, इकट्ठा कर दे। क्या बात, धन्यवाद जी। बहुत अच्छा। अब मैं सुशील आजाद जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपनी एक छोटी सी रचना और हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद पूनम जी। और स्कूल से संबंधित एक छोटा सा चिंतन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी, स्वागत। कविता का शीर्षक है जब भी स्कूल खुलता है। जब भी स्कूल खुलता है, जब भी, कहीं भी, कभी भी, किसी भी दिशा में, किसी भी समय में, किसी भी पहर में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी भाव में, जब भी स्कूल खुलता है जी, तो बहुत अच्छे। खुलने लगती हैं अपार संभावनाएं, मानवीय संवेदनाएं, राष्ट्र की आशाएं, नई नई परिभाषाएं, बहुत अच्छे। ज्ञान और विज्ञान की सीमाएं। जब भी स्कूल खुलता है मिटती है दिगंत की निराशाएं, नव चेतना का अंकुरण, मूल्यों का संचरण, शुद्धता का आचरण, मुस्कुराता आवरण। जब भी स्कूल खुलता है। वाह जी, बहुत वाह। सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया, धन्यवाद बहुत अच्छा। श्रोताओं, बहुत आपने ही हमें बढ़िया। सुना। और मैं आकाशवाणी पटियाला का बहुत बहुत आभारी हूँ जो हम कवियों को समय दिया।